प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 की सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विद कॉन्सेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 2 आपका कहता है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, कारण सहित बताइए। देखिए, इसके पहली वीडियो हमने एकदम बेसिक बताया है समांतर श्रेणी का और पहले सवाल को बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें ताकि बेसिक्स आपके क्लियर रहें और कॉन्सेप्ट आपको भरपूर समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये श्रेणी दिया गया है, इसमें से बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए हमने एक कंडीशन बताया था कि हमेशा अगर हमेशा सभी पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां पे देखते हैं, इसका प्रथम पद कितना है, ए है। अगर हम सर्वांतर निकालें, सर्वांतर अगर डी का मान निकालें तो यहां से दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, ए स्क्वायर है, माइनस पहला पद कितना है, ए है। तो ए स्क्वायर माइनस ए, इसमें से अगर ए का मान लिया जाए तो यहां बचेगा ए और यहां बचेगा माइनस का ए। अब ये तो आपका D1 है। अगर इसके जगह पे D2 निकालें, यानी दूसरा अगर सर्वांतर निकालें, तो दूसरा सर्वांतर अगर इस पद में से इस पद को घटा दे। देखिए, सर्वांतर का मतलब यह हुआ कि सभी जगह का अंतर, सर्वांतर जो सभी जगह हो, सभी जगह का अंतर। तो सभी जगह का अंतर अगर यहां पे देखा जाए, बाद का पद माइनस उसके जस्ट पहले का पद, तो बाद का पद कितना है, ए का क्यूब है, माइनस उसके पहले का पद कितना है, ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। ए का स्क्वायर कॉमन है, यहां बचेगा केवल ए बचेगा और यहां बचेगा -1। अगर यहां पे D3 देखा जाए, अगर हम अगले सर्वांतर की बात करें तो अगला सर्वांतर बाद का पद माइनस पहले का पद, यानी कि a की घात 4 माइनस a की घात 3, तो यानी कि यहां से कॉमन है a की पावर 4 और यहां से बचेगा a माइनस 1। अब देखिए, देखा जाए तो यहां हमने जो सर्वांतर निकाला इसी श्रेणी का सर्वांतर था, यहां जो हमने सर्वांतर निकाला इसी श्रेणी का सर्वांतर है और यहां जो हमने सर्वांतर निकाला वह भी इसी श्रेणी का सर्वांतर है। लेकिन यहां पे इस सर्वांतर का मान इस सर्वांतर से अलग है और इस सर्वांतर का मान इस सर्वांतर से अलग है, यानी सर्वांतर अलग अलग है। अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आपको कारण बताना है तो कारण आप लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर सभी पदों का सर्वांतर पदों का समान नहीं है, अतः यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि सभी पदों का सर्वांतर समान नहीं है, यह सर्वांतर अलग है, यह सर्वांतर अलग है और यह सर्वांतर अलग है, समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। इसके दूसरे पार्ट की अगर बात करें, प्रथम पद ए है, अगर इसका सर्वांतर देखा जाए तो डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, अंडर रूट 8, यह कितना है, अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट कितना है, 2। अब अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 × 4, क्योंकि 4 गुना 8 होता है, तो 2 × 4 लिख सकते हैं, माइनस का रूट 2 हो जाएगा। यहां से अगर 4 को देखा जाए तो 4 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 4 आपका बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, इसके पास 2 अंडर रूट 2 है और ये 1 अंडर रूट 2 है, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकलेगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहां से इसका सर्वांतर रूट 2 आया। अगर इसका सर्वांतर, इन दोनों का सर्वांतर निकालें तो d बराबर यह कितना है, अंडर रूट का 18 और ये क्या है, अंडर रूट का 8। अब देखिए, अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं,
9 दूना 18 होता है आपका, तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 18 को, और माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 आपका बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा √2 माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा आपका अंदर रह जाएगा। अब देखिए 3 √2 में से 2 √2 निकलेगा, तो क्या बचेगा, 1 √2। तो यहां पे देखिए इसका सर्वांतर ये आया और इसका सर्वांतर ये आया, और दोनों सर्वांतर आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः यह श्रेणी क्या है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका इसके सभी पदों का सर्वांतर समान है। इसमें से भी घटाएंगे 32 में से √18 को, तो भी आपका सर्वांतर कितना आएगा, √2। इसलिए यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो पहला जो पार्ट है यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है और इसका सर्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो देखिए तीसरा पार्ट जो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यह देखना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर सर्वांतर समान आता है, सभी पदों का सर्वांतर अगर समान आता है तो यह एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। अगर यहां से डी का मान निकालें, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां से 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 में से 1 निकलेगा, कितना आएगा, 8। अगर दूसरे डी का मान निकाला जाए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 5 का स्क्वायर, पहला पद कितना है इसका 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा 16, और यहाँ से d का मान निकाला जाए तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, निकालेंगे तो 4 2 24। अब देखिए इसका सर्वांतर अलग, इसका सर्वांतर अलग और इसका सर्वांतर अलग आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि इसमें सर्वांतर का मान d का मान समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका सर्वांतर अलग, इसका सर्वांतर अलग, इसका सर्वांतर अलग है, इसलिए यह एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चौथा अगर देखा जाए इसका सर्वांतर, तो -4 दूसरा पद, पहला पद कितना है 0 है, मिला करके कितना आया -4। अगर इसमें दूसरे पद को देखा जाए तो -8 है, -8 -4 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -8 + 4, तो एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, 8 में से 4 निकलेगा, 4 बचेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का डी। अलग देखा जाए 12 में से अगर 8 निकाला जाए तो माइनस का 12 माइनस 8, तो ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, माइनस का 12 + 8, प्लस माइनस घटता है, 12 में से 8 घटेगा 4, चिन्ह बढ़ेगा, तो बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस है। यहाँ पे सर्वांतर, हर जगह सर्वांतर क्या है, समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। चूंकि दी गई श्रेणी का सर्वांतर क्या है, समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। इसका अगला पार्ट जो लास्ट पार्ट है सवाल नंबर 2 का, उसको देखा जाए तो यह दिया है 16 और 18 सही 1/2 और 20 सही 1/2 और यह दिया है 23। इस प्रकार से श्रेणी चली गई है। तो सबसे पहले 1/2 को अगर हम हल कर लें तो ये आपका हो जाएगा 16, 18 दूना 36 और 1 37/2, और इसको हल किया जाएगा तो 20 दूना 40 और 41/2, और ये आपका हो जाएगा 23। तो इस तरह से यह श्रेणी बन जाएगी। अब इसमें देखते हैं सर्वांतर, डी का मान अगर निकालें तो दूसरा पद कितना है 37/2 है और माइनस कितना करना है 16। अब इसमें देखिए इसका लसा अगर 1 ले लिया जाए तो दोनों का लसा का गुणा 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 37 के साथ होगा तो 37 प्लस 2 का गुणा 16 में होगा तो 16 दूना 32, अब 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 3 3
6 बटे कितना हो जाएगा 2, 69 बटे 2 आया। अगर इसका दूसरा अगर डी का मान निकालें दूसरे पद का, तो यहाँ से ये दूसरा पद कितना है 41 बटे 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 41 बटे 2, और माइनस का ये है 37 बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा 37 बटा 2। तो यहाँ से दोनों का हर बराबर है, दोनों का लसा एक बार ले लिया जाएगा 2, और ऊपर का है 41 और ये कितना है 37, बीच का चिन्ह माइनस है। 41 में से 37 निकलेगा तो ये बचेगा 4 बटे 2 यानी 2। अब यहाँ पे सर्वांतर कुछ और आया, यहाँ पे सर्वांतर कुछ और आया, यानी सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से दूसरे सवाल का सभी पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है कि समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 ये दिया गया है समांतर श्रेणी, इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है, हमें क्या क्या चाहिए होता है सूत्र में। सूत्र हमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है an बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d, ये हमें सूत्र होता है हमारे पास। अब देखिए इसमें से हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो यहां से n का मान अगर देखा जाए, कयवां पद हमें ज्ञात करना है 10वां पद, तो n का मान कितना है 10 है। अगर a का मान देखा जाए तो a का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद कितना है इसमें 9 है, और d का मान देखा जाए तो d मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 5 है, पहला पद कितना है 9 है, 5 में से 9 निकलेगा यानी 9 में से 5 निकलेगा तो 4, बड़े का चिन्ह माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस। अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, जो चीज जहां जहां दिया है उसका मान रख देंगे। ये आपका है an, तो n का मान यहां से कितना है 10, तो a 10 हो जाएगा 10वां पद। अब देखिए a का मान कितना दिया है, a का मान है 9 प्लस n का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है -4। अब यहां से देखा जाए, इसको हल किया जाए तो 10 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा 9, और इंटू में कितना है -4, तो 9 प्लस 9 चौक 36, और माइनस का गुणा जब प्लस के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस। तो 9 में से जब हम 36 निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा 17 नहीं 27 बचेगा। कितना बचेगा 27, और बड़े का चिन्ह माइनस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 27। तो यहाँ से a10 बराबर a10 यानी कि 10वां पद कितना आ गया आपका 27, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में सवाल नंबर 4 जो है वह कहता है कि समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 40वां पद, यानी पदों की संख्या है, n का मान कितना दिया है 40, और अगर यहां से हम a का मान निकालें, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 100, और d का मान हमें चाहिए होता है, तो d का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 70 है, और पहला पद कितना है 100 है, तो 70 में से 100 निकलेगा, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, 100 में से 70 घटेगा, कितना बचेगा 30, और हमेशा चिन्ह लिया जाता है बड़े का, तो बड़े का चिन्ह क्या है माइनस। हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र हमारा होता है an बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d। इस सूत्र को अगर हम अप्लाई करें, इस सूत्र को अप्लाई करें इस सवाल में, तो an का मान कितना है आपका 40, तो ये आपका हो जाएगा a 40, a का मान कितना है 100, तो a के जगह पे 100 रख लेते हैं, प्लस का n का मान कितना है 40 -1 और इंटू में d, तो d का मान कितना है -30। अब यहाँ से a 40 की वैल्यू अगर निकालें तो ये आपका है 100 प्लस 40 में से 1 निकलेगा आपका 39 बचेगा, और इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 30, 100 तो रहेगा ही, प्लस माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस 39 में 3 का गुणा करें, 30 का गुणा करेंगे तो एक 0 30 के साथ है तो 0 उतार लिए, 3 का गुणा 9 से किया जाएगा तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 27 के साथ हासिल आपका 2,
3 त्रिक का होगा 9 और 9 2 कितना 2 हासिल था तो 9 2 कितना हो गया 11 और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो ये आपका माइनस का 1170 हो गया। 100 निकलेगा इसमें से क्योंकि एक माइनस दूसरा प्लस, प्लस माइनस घटता है। 1170 में से 100 निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 1070। चिन्ह बड़े का क्या है माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा A40 बराबर माइनस का 1070, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 आपका है कि 1/9, 4/9, 7/9 ये समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं, आपका होता है an बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d। अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले a एंड d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मतलब होता है प्रथम पद और पहला पद कितना है 1/9 और d का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा है आपका 4/9 और पहला है 1/9, तो माइनस का 1/9, दोनों का हर बराबर है, एक बार लिखा जाएगा। ऊपर का भी जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, बीच में चिन्ह जो रहेगा चिन्ह 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3/9 बड़े का चिन्ह प्लस है तो इसलिए प्लस का 3 होगा। 3/9, 3 1 कम 3 और ये 3 बार में कट जाएगा। सर्वांतर d का मान कितना आया, यहाँ से d बराबर कितना आया 1/3। तो d का मान 1/3, a का मान 1/9। अब हमें इस सूत्र को लगाना है, n का मान तो दिया नहीं है, nवां पद ज्ञात करना है यानी n का मान आपका n ही है। तो यहां से an यानी nवां पद, an का मतलब क्या होता है nवां पद, और nवां पद बराबर कितना होता है a का मान कितना है 1/9 और प्लस n-1 और इंटू में d का मान कितना है 1/3। d का मान कितना है 1/3। तो यहाँ से an का मान अगर ज्ञात किया जाए तो 1/9 प्लस ये आपका हो जाएगा n/3 और 1 में गुणा होगा 1/3 का तो माइनस का हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से अगर इन तीनों का लसा लिया जाएगा तो तीनों का लसा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तीनों का लसा 9 हो जाएगा। 9 1 कम 9 और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 चिन्ह प्लस का, 3 में 9 का भाग दिया जाएगा तो 3 त्रिक का 9 और 3 से गुणा किया जाएगा n में तो 3n हो जाएगा माइनस का चिन्ह। 3 में 9 का भाग दिया जाएगा तो 3 त्रिक का 9 और 3 का 1 में गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो an का मान ये आपका है 3n और 1 प्लस का है 3 माइनस का है, घट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और बटे कितना हो जाएगा 9। यही आपका फुल एंड फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।